पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ अब इस एक प्लान से होगा कमबैक। तीसरे दिन टीम इंडिया का प्लान हो गया है तैयार, तो इंग्लैंड की नहीं अब खैर होगा इस खास रणनीति से इंग्लैंड पर करारी वार और हो जाएगी इंग्लैंड की छुट्टी। आखिरकार क्या है वो प्लान, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि पहले दूसरे दिन के पहले सत्र तक भारतीय टीम लगातार डोमिनेट कर रही थी। एक समय ऐसा था जब भारतीय टीम ने 430 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन उसके बाद अगले 41 रनों पर भारतीय टीम के 7 विकेट गिर गए और 471 रन भारतीय टीम ने बनाते बनाते अपनी पारी जो है वो खत्म कर ली। जवाब में जब इंग्लैंड की टीम उतरी तो ऐसा लगा कि शायद जब 4 रन पर जैक क्रॉले का विकेट गिरा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि टीम इंडिया यहां से जो है वो छुट्टी करने के इरादे से उतरी है। ओवरकास्ट कंडीशन थे, बारिश की वजह से खेल कुछ देर तक रुका भी रहा, लेकिन इंग्लैंड के जब बल्लेबाज बेन डकेट और ओली पोप की जोड़ी मैदान पर आई तो दोनों बल्लेबाजों ने ना सिर्फ शतकीय साझेदारी की, बल्कि दोनों बल्लेबाजों को इतने सारे जीवनदान भारतीय टीम के गेंद फील्डर्स ने दिए, जहां पर गेंदबाज बेचारे करें तो करें क्या। अकेले बुमराह ऐसा लगा कि पूरे इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम से लड़ाई लड़ रहे हैं और फील्डर्स के हाथों में मक्खन लगा हुआ था, मानो कोई भी कैच पकड़ने को तैयार नहीं। 2 कैचेस जहां पर जायसवाल ने छोड़े, जिसमें बेन डकेट का भी कैच शामिल रहा, वहीं पर उन्होंने ओले पोप को भी 60 रन पर जीवन दान दिया जो शतक बनाकर खेल रहे हैं। तो वहीं एक समय बेन डकेट जब 15 रन पर थे तो वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में या यूं कहें बैकवर्ड गली के क्षेत्र में जो है वो जडेजा ने भी आसान सा कैच टपका दिया। नतीजा ये हुआ कि लगातार कैच छूटते गए, रनआउट का भी मौका गंवाया जाता रहा और कई बार गेंद जो है वो हाथों से होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाती रही और भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ने दिन का खेल खत्म होते होते 209 रन बना लिए 3 विकेट पे। अब जब 3 विकेट गिरा तो आपको लगेगा कि भाई भारत ने बाकी और भी गेंदबाज बुमराह के अलावा खिलाए थे, सबको विकेट मिला होगा कुछ ना कुछ, लेकिन आप गलत हैं। बुमराह के अलावा किसी को विकेट नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि जसप्रीत बुमराह जो है वो दिन का आखिरी ओवर जब कर रहे थे तो एक समय ऐसा भी आया कि हैरी ब्रूक, जो कि जो रूट को आउट कर चुके थे बुमराह और एक बड़ा विकेट मिल चुका था, उसके बाद हैरी ब्रूक के खिलाफ जब एक गेंद उन्होंने डाली जो कि उस ओवर की चौथी गेंद थी, उस पर पुल करने के लिए गए और हैरी ब्रूक का एक शानदार कैच मोहम्मद सिराज ने पकड़ा, आउट हुए, लेकिन वो नो बॉल करार दे दी गई और उसके बाद हैरी ब्रूक भी जीवनदान पाकर के वापस पवेलियन गए। अब 209 रन पर 3 विकेट इंग्लैंड के गिर चुके हैं, अभी भी 262 रनों से इंग्लैंड पीछे है। ऐसे में सवाल यह कि क्या भारतीय टीम यहां पर कमबैक कर सकती है। तो अगर आप दूसरे दिन को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय टीम की गेंदबाजी खराब उतनी नहीं हुई है। प्रसिद्ध कृष्णा को अगर छोड़ दिया जाए तो काफी हद तक जो है सिराज ने बहुत अच्छा स्पेल किया, दूसरा और तीसरा स्पेल उनका बड़ा शानदार रहा था। जडेजा ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की, बुमराह की तो खैर कोई बात ही नहीं है, वो तो अलग ही प्रकार के लेवल के गेंदबाज हैं। लेकिन अगर आप देखें तो भारतीय टीम की फील्डिंग बड़ी खराब रही। अब तीसरे दिन भारतीय टीम की जो प्लानिंग है, जो जानकारी मिल रही है और जो प्लान हो रहा है वो यही है कि इस बार फील्ड प्लेसमेंट इस तरीके से लगाई जाए और ऐसी कोशिश की जाए कि कैचेस जो है वो ना छूटें, क्योंकि भारतीय टीम के बॉलर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को आउटफील्ड में नहीं भुनाएंगे तो फिर आपके लिए बॉलर ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए अगर देखा जाए तो इतिहास गवाह है कि इंग्लैंड पहले भी अच्छे पोजीशन में होने के बाद 30 रन 40 रन पर अपने 6-6 विकेट 7-7 विकेट गंवाता हुआ नजर आया है। और अगर भारतीय टीम ने कैचेस पकड़े होते तो शायद 209 पर जो 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर दिख रहा है इंग्लैंड का, वो 180 पर 6 या 7 विकेट उनके जा चुके होते और हम यहां पर बात कर रहे होते कि भाई लंच तक तो ऑल आउट करके इंग्लैंड को भारत 50-60 रन और जोड़ लेगा अपने बढ़त में। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, 262 रन से आगे भारत है और माना यह जा रहा है कि जो तीसरा दिन है टेस्ट क्रिकेट का, संडे का दिन, उस दिन जो है ओवरकास्ट कंडीशन होंगे और बुमराह के हाथ में अभी भी गेंद होगी और ऐसे में हैरी ब्रूक अभी नए नए आए हैं और ओली पोप को दोबारा निगाह जमानी होगी। तो भारतीय टीम की रणनीति साफ तौर पर यह है कि ओली पोप और हैरी ब्रूक को जल्दी से निपटाया जाए। अगर इन दोनों खिलाड़ियों के लिए नया दिन होगा और ऐसे में सिराज भी अगर जो लय उन्होंने अंतिम के 2 स्पेल में दिखाया है और जिस लाइन और लेंथ पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं, उसी रणनीति के तहत उसी लाइन और लेंथ पर अगर गेंदबाजी सिराज करते नजर आते हैं और साथ में बुमराह का जो 4-5 ओवर का जो पहला स्पेल होगा दिन का, उसमें अगर हैरी ब्रूक और ओली पोप निपट जाते हैं तो संभावना यह भी है
कि 2 के बजाय 4 विकेट आपके पास में आ जाएं और पहले सत्र में हो सकता है बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ भी निपट जाएं। बाद में टेलेंडर्स की बारी रह जाएगी तो हो सकता है लंच से चाय काल के बीच में भारतीय टीम जो है उसको भी निपटा देगी और तब आपके पास मौका होगा कि कम से कम 150 रनों के आसपास की बढ़त लेने का। इसका मतलब यह है कि 262 रन से भारत अभी आगे है। अगर हम इसमें ये मान लें कि 112 रन और अगर बनने देता है, टीम इंडिया बनने देती है और उसमें अगर उनको ऑल आउट कर लेती है तो नतीजा होगा कि 150 रन की बढ़त भारत के पास में होगी। 150 की बढ़त का मतलब है कि भारत को फिर से एक बार और अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और कोशिश ये करना पड़ेगा कि जितना ज्यादा रन बन जाए, क्योंकि तीसरे दिन का खेल जब खत्म होगा, भारत के पास अगर 300 के आसपास की लीड होता है तो चौथे दिन भी आपको 270 तक बैटिंग करना पड़ेगा और इंग्लैंड के सामने ऐसा टारगेट रखना पड़ेगा जहां पर इंग्लैंड ये ना सोच सके कि वो टारगेट अचीव कर सकता है। तो उस केस में इंग्लैंड अब मैच बचाने के लिए जाएगा और वहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के पास मौका होगा। मेरा यह भी मानना है कि हो सकता है कि पहले दिन जब फील्डिंग पर ये वहां पर उतरी थी टीम इंग्लैंड के कंडीशंस में तो कई बार खिलाड़ियों से गलतियां हुई हैं, लेकिन शायद जो टेस्ट मैच का तीसरा दिन होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि ये दिन वो डिसाइड करेगा कि ये रिजल्ट किधर होने वाला, क्या ये मैच इंग्लैंड की तरफ जाएगा या ये मैच भारत की तरफ जाएगा या ये मैच जो है वो ड्रॉ होगा। लेकिन मेरी नजर में अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे 209 पर 3 है, इंग्लैंड के पक्ष में ये मुकाबला लग रहा है, बहुत शानदार आगे है इंग्लैंड। मेरी नजर में अभी भी भारत आगे है, क्योंकि 262 रन अभी इंग्लैंड को और बनाने होंगे भारत की बराबरी करने के लिए। ये विकेट ड्राई है, सूखेगा, टर्न भी होगा और जडेजा भी पिक्चर में आएंगे चौथी पारी के अंदर में, और ऐसे में चौथी पारी में चेस करना है इंग्लैंड की टीम को और 262 बनाने से पहले अभी ये कोशिश करना होगा कि 300 तक कैसे पहुंचे इंग्लैंड की टीम। और हम सबको पता है एक आधा विकेट गया, जहां हैरी ब्रूक और ओली पोप का विकेट जाएगा उसके बाद इंग्लैंड के पास ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जो टिक करके उस तरीके से बल्लेबाजी कर पाए। और हर दिन एक जैसा नहीं होता कि कोई खिलाड़ी आएगा और स्टार बन के चला जाएगा। तो ऐसे में भारतीय टीम की गेंदबाजी आक्रमण जो है, जो गलतियां उन्होंने दूसरे दिन टेस्ट मैच में की है उससे शायद वो अपनी रणनीति पर काम करेंगे, सुधार करेंगे और तीसरे दिन आकर के वो जो सही लाइन और लेंथ की बात हम करते हैं वहां पर गेंदबाजी हो सकती है। कई बार आप जब मैच खेल रहे होते हैं, आप मैच के दौरान जब होते हैं, आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है, फील्डिंग की ही अभी बात हो रही है, लेकिन गेंदबाजी की जो दिशा और लंबाई होनी चाहिए, प्रसिद्ध कृष्णा उस लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते नजर नहीं आए, तो उस पर भी चर्चा होगी। फील्डिंग को और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और ऐसे में टीम इंडिया अपनी फील्डिंग पर अगर काम कर लेती है, बॉलिंग में सिराज जिस तरीके से अंतिम 2 स्पेल में गेंदबाजी उन्होंने की है वो अगर साथ दे देते हैं तो हो सकता है कि सिराज भी आपको विकेट लेते नजर आ जाएं और बुमराह अगर कमाल कर दे तो हो सकता है ना सिर्फ बुमराह फाइफर निकालेंगे बल्कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड की टीम को जल्दी से जल्दी निपटाने में भारतीय टीम की मदद कर सकते हैं। और ऐसे में अगर टीम इंडिया ने 150 के आसपास की बढ़त ले ली या 100 प्लस की बढ़त ले ली तो हो सकता है कि भारतीय टीम के पास एक सुनहरा मौका होगा इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम करने का। लेकिन एक और गलती जिसको सुधारने की आवश्यकता है वो ये कि इस विकेट पर कुलदीप यादव की कमी टीम इंडिया को जरूर खलने वाली है। ऐसे में टीम इंडिया को इस पारी से बॉलिंग अटैक को देख करके आने वाले मौके में, आने वाले मैचेस के अंदर में कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के विकेट पे ना सिर्फ टर्न करा सकते हैं बल्कि उनके खिलाफ इंग्लैंड की बल्लेबाजी खेलने में भी डरती है, सहमती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये मुकाबला ऐसा है जहां पर भारत के पास यही मौका है। दुनिया लाख कहे कि अभी बराबरी का मुकाबला है, मेरी नजर में ये मैच अभी भी भारत के हाथ में है। 209 रन पर 3 विकेट भले इंग्लैंड के दिख रहे हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय टीम का भी 430 पर 3 था और हम 471 पर ऑल आउट हो गए हैं। तो वो 209 पर 3 है, मुझे लगता है 300 आते वो भी टीम ऑल आउट हो सकती है। 350 पर भी अगर ऑल आउट होती है तो भी भारत के पास में 125 के आसपास की बढ़त मिल सकती है। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए तो क्रिकेट गोष्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं फिर से प्री मैच शो के साथ, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।